सो हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आज क्लास स्टार्ट होने से पहले ही इतने सारे डिवोटीज आ गए। सो लगता है कि सब काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो इस दिन का आप सभी में से कई लोगों को या शायद सारे ही भक्तों को बहुत सदियों से इंतज़ार था, है ना। कई कई लोग तो मुझे गाली दे रहे थे कि आप बार बार कह देते हो पर बताते कुछ हो नहीं। 1 साल से बस सुन रहे हैं कि बोलोगे बोलोगे, पर बोल कुछ रहे नहीं हो। एक्चुअली इसका रीज़न ये था, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो, कि ये बहुत एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव भी नहीं कह सकते, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही। लेकिन इसको कहते हुए मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि शायद पहले थोड़ा भगवत गीता हो जाए, है ना, फिर करेंगे, या पहले अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ये करेंगे। तो एक रीज़न तो ये था। एंड सेकंड रीज़न ये भी था कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, है ना, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। एंड थर्ड रीज़न इज़ फॉर माई सेल्फ, है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, है ना, या फिर एनीथिंग। क्योंकि ये सब जब हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी के लिए। और मुझे बचपन से इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं पता थी, इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेता था। इवन आज भी शायद मैं हल्के में ही लेता हूँ ना। लेकिन धीरे धीरे आई एम ट्राइंग कि जैसा शिला प्रभुपाद ने बताया उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा जा सके। तो अल्टीमेटली फिर मैंने ये सोचा कि हम सब लोग एक आइडियल सेल्फ तो हमारा होता ही है कि मुझे ऐसा बनना है ना। लेकिन जब तक हम उस टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी, है ना। अब अगर कोई ये सोचे कि पहले पूरा उस आइडियल सेल्फ पे चले जाते हैं उसके बाद उस बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि थोड़ी पागलपंती है ना। तो हम सब लोग यहाँ पे जस्ट एक फ्रेंडली डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी शिला प्रभुपाद ने बताया है, जो भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक डिवोटी बनने के लिए जो स्टैंडर्ड्स है, उन सबको हम साथ में मिल करके अचीव करने का प्रयास कर सकें, है ना। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम फॉलो नहीं कर रहे होंगे। उसके लिए हमें थोड़ा बुरा भी लगेगा और लगना भी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उसका गिल्ट होना हो रहा है यानी हम नॉर्मल हैं। अगर गिल्ट नहीं हो रहा है यानी हम राक्षस हो चुके हैं, है ना। तभी वो गलत चीज़ का गिल्ट नहीं होगा। तो इसलिए अब से हम कोशिश करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि एवरी फ्राइडे, है ना, हम लोग कुछ इस टॉपिक पे चर्चा करने का प्रयास करें, दैट इज़ ब्रह्मचर्य, है ना। तो ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें कई सारे मिथ भी हैं, है ना, लोगों के। तो उस सबको भी हम लोग टैकल करेंगे। तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, है ना, कि इतने लंबे समय से हम लोग ब्रेक पर थे। और हम लोग प्योरली से फ्रेंडली डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए अ, जो भी शिला प्रभुपाद ने बताया है, और मेजरली हम इस बुक की हेल्प लेंगे जो मुझे आई गेस हार्दिक प्रभु ने और अक्षय प्रभु में से किसी एक ने, क्योंकि ये दोनों एक साथ आए थे, तो शायद हार्दिक प्रभु ने गिफ्ट करी थी मुझे मेरे लास्ट बर्थडे पर, है ना, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे ना, बाय हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो इस बुक को हम लोग साथ में, मतलब सिर्फ इसी बुक को नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से भी पढ़ेंगे। तो उसमें से पढ़ पढ़ के हम लोग जो भी हमें समझ में आएगा, है ना, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख करके। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन में उतारेंगे कैसे, है ना। तो पढ़ेंगे, समझेंगे, शिला प्रभुपाद से सुनेंगे, और जो जो शिला प्रभुपाद ने इन टॉपिक्स पर बताया है फिर उसको डिस्कस करके अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्लास, बट आई वॉन्ट कि ये सिर्फ एक डिस्कशन रहे, है ना। क्योंकि क्लास तब होती है जब कोई एलोक्वेंट स्पीकर हो, है ना, और कोई अ, एक अच्छा वैष्णव हो, है ना, और वो बेवकूफ़ लोगों को समझा रहा हो, है ना, उनका उद्धार कर रहा हो, उसके अंदर खुद की शक्ति हो। लेकिन मेरे अंदर खुद की कोई शक्ति नहीं है ना, कि मैं कुछ बता करके आप लोगों के अंदर वो प्योरिटी ला सकूं। क्योंकि उसके लिए मुझे खुद अपने अंदर प्योरिटी चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, जो शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज ने शिला प्रभुपाद से सुन के इस बुक में बताया है ना, जो भी हमारे गुरु आचार्यों ने बताया है। तो साधना शास्त्र, सॉरी, गुरु साधु शास्त्र, है ना, इसी को हम लक्ष्य बना करके इसी के द्वारा हम लोग सीखेंगे कुछ, है ना, और फिर इसको प्रयास करेंगे। तो ये वाला टॉपिक लेना देखिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो
माताजीज़ हों, प्रभुजीज़ हों, बच्चे हों, बूढ़े हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, हरे हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कुत्ते बिल्ली है ना, जो भी है, तो सबके लिए ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं काफ़ी देर से सस्पेंस बनाया हुआ हूँ। तो यहीं से पढ़ूँगा मैं, जो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं इस बुक में से, जो कि शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज ने दिए हुए हैं। तो वैसे ये श्लोक तो शास्त्रों में काफ़ी फेमस आता है ना? श्रीमद् भगवद गीता में भी शिला प्रभुपाद, क्योंकि इसमें हम बार-बार शिला प्रभुपाद को कोट ज़रूर करेंगे, क्योंकि शिला प्रभुपाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 14, उसके पर्पट के अंदर भी शिला प्रभुपाद ने कोट करा है कि कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, है ना? कि मन, कर्म, वचन से हर तरीके से मैथुन का परित्याग करो। आप सबको पता है मैथुन क्या होता है ना? तो उसका परित्याग करो किस प्रकार से? मन, वचन और कर्म। तो ब्रह्मचर्य का ये अर्थ है, और कैसे? हर काल में और हर परिस्थिति में। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। तो अ, अब ब्रह्मचर्य का मतलब है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि घर-बार छोड़ देना, है ना? वो ब्रह्मचारी आश्रम होता है ना? जैसे कई लोगों को लगता है घर-बार छोड़ देना, सैफ़्रॉन कपड़े पहन लेना, कुछ काम-धंधा करना नहीं, बस जंगलों में जाके पड़े रहना। और जो डिवोटीज़ होते हैं, कई बार उनमें भी ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि ब्रह्मचर्य, ओहो! ये तो कितना खतरनाक चीज़ है, ये तो कितनी बड़ी चीज़ है, ओह नो! ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो मेरे बस की नहीं है ना? मैं नहीं करूँगा। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन, कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ इसे आश्चर्य से बताते हैं, और कुछ होते हैं जो आश्चर्य से सुनने बताने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ब्रह्मचर्य के लिए भी ऐसा ही है ना कि आप सभी आश्चर्य से सुनने आए हैं। कुछ लोग आश्चर्य से बोलते हैं कि अरे! आश्रम तो ऐसा होता है। पर ये कोई इतना बड़ा अ, बात नहीं है ना, जितनी हम लोग इसको बड़ी बात बनाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाना, दैट इज़ अ आश्रम ना, और वो आश्रम भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, हौवा बनाना, तो ये कोई हौवा नहीं है ना? दिस इज़ अ वेरी एंग्ज़ायटी फ्री लाइफ, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मचारी आश्रम। उसके बारे में भी हम कभी और बात करेंगे, एंड मुझे लगता है कि उसके लिए हमें गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो बताएँ, क्योंकि आई एम नॉट अ आश्रम पर्सन, आई एम नॉट अ आश्रम बॉय, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना, कि उस लाइफ को कैसे जीते हैं। हाँ, मैं 2-3 दिन जाके कोटा रह के आया था, तो मैं उससे कुछ-कुछ तुच्छ-तुच्छ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, है ना? लेकिन उसमें इतना बल नहीं होगा जितना एक, जैसे एक बार हमारे अमोघ लीला प्रभु जी है ना, गृहस्थों को प्रचार करने चले गए थे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको फ़ोन करके बोला, "अमोघ लीला वेयर आर यू?" तो अमोघ लीला प्रभु जी ने बोला, "अब तो तारीफ़ होगी।" है ना? तो उन्होंने बोला कि महाराज, मैं इस शहर में आया हूँ और मैं अमोघ लीला, व्हाट आर यू डूइंग देयर? तो प्रभु जी ने, मतलब प्रभु जी खुद ही बता रहे थे अपनी ह्यूमिलिटी में ये स्टोरी। तो उन्होंने बोला, महाराज, आई हैव कम हियर टू गिव अ टॉक टू गृहस्थास। किस टॉपिक पे? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, है ना? तो महाराज ने बोला, अमोघ लीला तुम्हारे बच्चे हैं? तो प्रभु जी ने बोला कि समझ गए कि वो फंसने वाले हैं, है ना? तो उन्होंने बोला, नहीं महाराज, है ना, बच्चे तो नहीं है महाराज, मैं तो आश्रम में हूँ। तो महाराज ने बोला कि अमोघ लीला, तो तुम उधर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग किसको सिखाने गए हो जब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तो महाराज ने बोला, अमोघ लीला, एक बात बोलूँ, बदमाशी छोड़ दो और भक्त बन जाओ, है ना? ऐसा प्रभु जी अपनी ह्यूमिलिटी में बता रहे थे, तो मैंने जस्ट वो कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना? गुरुजन अगर किसी को डांटते हैं तो वो उनके बहुत करीब होते हैं, सो वी कैन कंसीडर कि हाउ क्लोज अमोघ लीला प्रभु जी टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, है ना? तो इसीलिए, लेकिन उससे सीख करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट अ आश्रम गया, एंड नॉट आई एम अ ब्रह्मचारी। हम बस यहाँ पे इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम लोग साथ में डिस्कशन करके साथ में आगे बढ़ सकें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन सकें, है ना? क्योंकि जब हम, वो कहते हैं ना कि अगर आप लकड़ी की एक डंडी लो और उसको तोड़ दो तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर आप बहुत सारी लकड़ी की डंडी लो और उसको एक साथ पकड़ो, जैसे आप टूथपिक के साथ भी ये कर सकते हो, एक टूथपिक लो, उसको ऐसे करो, टूट जाएगी। अब आप पूरे टूथपिक का डब्बा लो और उन बड़ी वाली टूथपिक्स को साथ में लो और ऐसे तोड़ने की कोशिश करो, आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा, हो सकता है टूटे ही ना। तो यूनिटी में पावर होती है ना? तो इसलिए अगर हम लोग साथ में फ्रेंडली वे में, है ना, एक दूसरे की मदद करते हुए डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना? तो मैं जस्ट सीक्वेंस में चल रहा हूँ, या फिर
मैं पहले थोड़ा-सा आगे जाता हूँ, है ना? तो शिला प्रभुपाद एक जगह पे कह रहे हैं अ, हाँ, तो यहाँ पे एक लाइन है ना? जो कि शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ वर्णाश्रम प्रिंसिपल्स, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ब्रह्मचर्य मीन्स द वाउ नॉट टू मैरी बट टू ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट सेलिबेसी थ्रू आउट लाइफ, है ना? तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि ये वचन ले लेना, ये पूरा वाव ले लेना कि मैं अग्नि के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, है ना? ये भी ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि मैं शादी नहीं करूँगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि सेलिबेसी, यानी कि अपने सीमन को कंट्रोल करना। एंड आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज़ सीमन, है ना? हमारे बॉडी का एक बहुत वाइटल फ्लूइड है। तो अब इसमें भी कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं कि दैट इज़ ओनली अ जेंडर प्रॉब्लम, है ना? कि वो सिर्फ़ कुछ एक ही जेंडर में होता है, सेकंड में नहीं होता, ऐसा नहीं है ना? बायोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली हर तरीके से, है ना? ब्रह्मचर्य माताजीज़ के लिए, प्रभु जीज़ के लिए, किसी भी जेंडर के हो, फलाना-ढिमकाना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बोला ना मनसा वाचा कर्मणा, है ना? अगर अगर ये आर्गुमेंट हम ले भी, तो भी उस हिसाब से भी जो ब्रह्मचर्य है वो मन के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लस्ट तो सारी यहाँ भरी हुई है ना? तो इसलिए ब्रह्मचर्य का एक मोटा-मोटा मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि, और मोटा क्या, यही मेन मीनिंग है कि अपने सीमन को कंट्रोल करना, क्योंकि एक बहुत वाइटल फ्लूइड है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी रेफर्स टू वन हु नेवर फेस्ड हिज सीमन थ्रू आउट हिज लाइफ, है ना? नैष्टिक ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो अपने पूरे आजीवन कभी भी अपना सीमन लूज नहीं करते, गलती से या जानबूझ के, कभी भी नहीं। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक कोटेशन दे रहे हैं, है ना? जिसमें शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, वन प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य शुड बी completely engaged in the service of the Lord and should not in any way associate with women, है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक ब्रह्मचारी को ज़रूरत है कि वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे और किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से माताजी के साथ फ्रीली एसोसिएट ना करे। तो इससे पहले कि मैं भगवत गीता पे मूव ऑन करूँ, है ना? पहले थोड़ा हम हैवी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके कोर प्रिंसिपल्स पे जाएँगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और श्लोक मैं पढ़ूँगा, जो कि श्रीमद् भागवतम में श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में से है, 6.1.12। स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षानं गुह्यभासनं संकल्पोऽध्यावस्यश्च क्रिया नृवित्र एव च। तो यहाँ पे बताया कि ब्रह्मचर्य के 8 एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना? 8 तरीकों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, या 8 तरीकों से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। क्या-क्या है वो 8 तरीके? थिंकिंग अबाउट वुमेन, है ना? तो मैं जस्ट बोल देता हूँ, आप सब इतना तो इंग्लिश जानते ही हैं, है ना? तो इतना आप समझ जाएँगे। मैं जस्ट 8 एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। थिंक अबाउट वुमेन और थिंक अबाउट अपोज़िट जेंडर, है ना? थिंक अबाउट वुमेन, स्पीक अबाउट सेक्स लाइफ, थर्ड डेली विद वुमेन, है ना? यानी उनके साथ फ्लर्टी बातें करना, है ना? हंसी मजाक करना। एंड लुकिंग लस्टीफुली एट वुमेन, टॉक इंटीमेटली विद वुमेन, यानी अकेले में उनसे बातें करना। डिसाइड टू एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेवंथ एंडेवर फॉर सेक्स लाइफ, एंड एट्थ एंगेज इन सेक्स लाइफ। तो ये 8 तरीके हैं जिनसे ब्रह्मचर्य टूटता है। इसमें खासकर ध्यान देने वाली बात है थिंक अबाउट वुमेन, डैली विद वुमेन एंड टॉक इंटीमेटली विद वुमेन। क्योंकि ये वाले 3 पॉइंट्स हमें तो नहीं लगता कि ब्रह्मचर्य से टूट सकता है, पर ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया है ना? कि इन सब से भी ब्रह्मचर्य टूट सकता है। मन का ब्रह्मचर्य, क्योंकि मन में उल्टे-सीधे विचार आना। तो देखिए, अगर हम सिर्फ़ खाली भगवद गीता को भी उठा कर के देखें, तो भगवद गीता में अ, चैप्टर 3 में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये जो इंद्रियां हैं, है ना, ये बार बार ऐसा लगता है कि जानबूझ के, जैसे कल हार्दिक प्रभु ने भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, लास्ट में। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान, ऐसा लगता है कोई जानबूझ के बलपूर्वक मुझसे कुछ गलती करा रहा हो, मैं करना नहीं चाहता, है ना, लेकिन ऐसा लगता है कोई जानबूझ के करा रहा हो। और हम देखते हैं, जैसे कल कृष्णा प्रभु ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि हम लोग बार-बार प्रयास करते हैं कि हम लोग भक्ति अच्छे से करें, हरिनाम अच्छे से करें, कोई सेंस ग्रैटिफ़िकेशन ना करें, कोई गलती ना करें और अच्छे से ग्रंथ अध्ययन करें, हमेशा सिर्फ़ भक्तों के संग में रहें। लेकिन बार-बार हम लोग उस स्तर से गिर जाते हैं और एक ही चीज़ पर आकर के अटक जाते हैं, एक ही वजह से गिरते हैं, वो क्या? लस्ट, है ना? इसी वजह से हम बार-बार गिर जाते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ पे श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज भी कह रहे थे कि हम बार-बार यहाँ पे गिर जाते हैं।
इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक मेजर कारण है इस जगत में फॉल डाउन का, और इसी वजह से हम लोग इस संसार में बंधे हुए हैं, है ना? क्योंकि हम लोग अगर देखें तो आप लोगों को फेमस स्टोरी पता ही है ना, कि ब्रह्मा जी ने एक बार जब सृष्टि कर रहे थे तो पहले क्या करा कि सिर्फ मेल बॉडी बना दी, तो सारे के सारी जो जीव आत्माएं थी वो मेल बॉडी में आ रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे कभी कभार वो, अगर आपने हालांकि मैं सब डिस्कस नहीं करना चाहता, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, है ना? तो अगर कभी आपने वो क्लैश ऑफ क्लैंस या सिम सिटी वगैरह जैसे गेम्स खेले हो तो आपको पता होगा, है ना? तो आप वैसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि गलती से आपने शहर में कुछ पाइपलाइन बिछाना भूल गए, तो उसमें वो कुछ हो जाता है ना, मुझे तो याद नहीं अच्छे से। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पहले क्या करा कि गलती हो गई उनसे कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वो बना दिए, है ना, लड़के बना दिए, प्रभु जीस बना दिए। अब देखा कि यार ये तो सारे के सारे लोग एक सेकंड में भगवत प्राप्ति कर ले रहे हैं, वो जन्म ले रहे हैं और भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, उधर से आलू डालो उधर से भक्त निकालो, नहीं, उधर से सोना निकालो। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कर दिया, ऐसी मशीन बना दी कि इधर से जीवात्मा डालो उधर से विष्णु भक्त निकालो, इधर से जीवात्मा डालो उधर से विष्णु भक्त निकालो। तो लोग देख रहे कि भैया ये क्या हो गया, है ना? मटेरियल वर्ल्ड बना किस लिए था? ताकि लोगों को पकड़ा जा सके, क्योंकि वो लोग यहाँ भोग करने आए थे और उन बेचारों को भोग ही नहीं करने दिया, और सीधा यहाँ से गए और वहां से निकल करके भक्त बन के आ गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से बोला, भगवान पापा एक गलती हो गई। तो विष्णु जी बोलते हैं कि बताओ बेटा क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पापा मेरे से गलती क्या हो गई कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है कि जो लोग बनाए वो इधर से जा रहे उधर से भक्त बन के निकल रहे, सीधा गोलोक चले जा रहे, इस संसार में रह ही नहीं पा रहे। तो भगवान कहते हैं कि डिज़ाइन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक न्यू वर्जन निकालो, आईफोन 18 प्रो मैक्स निकालो, है ना? 17 से बात नहीं बन रही। तो क्या करो, बस थोड़ा बहुत डिज़ाइन इधर का उधर कर दो, है ना? तो आपको पता ही है ना कि इधर का उधर कैसे करना है ना? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर लड़कों के साथ माताजीज बना दिए, बस अब वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर के, जैसे इसमें शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे थे कि जैसे एक डॉग एक फीमेल डॉग के प्रति अटैच्ड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और एक मगरमच्छ एक मगरमच्छनी के प्रति आकर्षित हो जाता है, एक ऊँटनी के प्रति आकर्षित हो जाता है, एक कॉकरोचनी के प्रति आकर्षित हो जाता है, वैसी एक मेल ह्यूमन एक फीमेल ह्यूमन के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो फिर हम में और जानवरों में फ़र्क क्या है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग जो हर तरीके से इसी गंदी ज़िंदगी में, सेक्सुअल लाइफ में ही सिर्फ़ एंगेज रहना चाहते हैं, है ना? शिला प्रभुपाद सेज़ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, है ना, अमेरिकाज़ प्रेसिडेंट इज़ आल्सो डूइंग इट, है ना? एक स्ट्रीट पे पड़ा हुआ डॉग इज़ आल्सो डूइंग इट, पिग्स आर आल्सो डूइंग इट, है ना? एंड cockroaches are also doing it, fishes are also doing it, rabbits are also doing it, every animal is doing it। एंड जो बड़े से बड़े पोजीशन पर हमें हमारे इंस्पिरेशंस होते, दे आर आल्सो डूइंग इट। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े महात्मा है जो इससे रिस्ट्रिक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? और कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे थे कि अम, जो बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं वो इस भौतिक संसार में आनंद नहीं लेते, उनको भौतिक चीज चीज में आनंद ही नहीं आता। उनसे बोलो कि बाबा जी चिली पटेटो खाओगे, आप किसी नागा साधु से जाकर के बोलो, है ना? तो या फिर कोई उनसे भी बड़े महाजन, कोई भक्त हो, विष्णु भक्त हो, उनसे जाकर के बोलो आप चिली पटेटो खाएंगे, है ना? वो बोलेंगे यार क्या बकवास आदमी, यार भग यहाँ से, है ना? तो अ, इसलिए वो तो हरिनाम में आनंद ले रहे हैं, उन्हें ये सब नहीं चाहिए, है ना? तो इसलिए अगर हम किसी ऐसे वैष्णविक सी बड़े महाजन साधु के पास जाकर के बोले तो उन्हें भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं आता, है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्ति में इतना रसपान कर रहे होते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें एकदम बकवास लगती हैं, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे थे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि कृष्ण भौतिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ तो हायर टेस्ट है ना, तभी तो उन्हें संसार में मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन इस संसार में सिर्फ एक ही मज़ा है हर किसी के पास, है ना? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव इस संसार को मैथुन्य अगार कहते हैं, है ना? कि यानी इस संसार में सभी लोग मैथुन की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, है ना? तो इसलिए जैसे अगर कोई पुलिस वाला बोले, है ना, कि आपको जेल लेकर के, जैसे नारायण ध्रुव को पकड़ करके ले जाए कि आओ, है ना, आपने चोरी करी है, अब हम आपको जेल में डालेंगे, और नारायण ध्रुव बोले अरे वाह, है ना, आप लोग मुझे जेल में डालोगे, कितना मजा आएगा। और पुलिस वाले बोले यार बड़ा पागल आदमी, एक थप्पड़ और लगाए,
है ना? अरे आपने मुझे थप्पड़ मारा, आप मुझे जेल में डालोगे, वाह कितना मजा आएगा। तो पुलिस वाले बोलेगा अरे क्या कहाँ से पागल छूट करके आ गया, है ना? तो ऐसे ही ये जो संसार है उसका नाम है मैथुन यागार, है ना? और इस पे पनिशमेंट क्या दी जाती है कि जो लोहे की चेन्स बंधी हुई है जिनसे हम बंधे हुए हैं, वो मैथुन बेड़ियां हैं, है ना? उनके द्वारा हमें बांधा गया, यानी वो एक पनिशमेंट है। और उसे हम ऐसे मजे की तरह लग लेते कि अरे वाह कितना आनंद आ रहा है ना? जबकि उससे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से हमारा पतन ही हो रहा है ना? तभी तो देखिए ना, आप सब लोग सिर्फ टॉपिक का नाम सुन के कैसे आए हैं क्लास में, है ना? और अभी तो धीरे धीरे लोग, है ना, जो सोशली लोग भी हैं वो भी इसके प्रति एक्टिव हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और इसके प्रति लोग भी अवेयर होकर के इसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप सबने वो एक इंस्टाग्राम पे वायरल देखा ही होगा, राम राम सारे आने, आज है मेरा पता नहीं कौन से चैलेंज का 74वां दिन, है ना? तो वो भी बार बार इसी को प्रमोट कर रहे थे, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ये कल्चर और ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि है ना, सिर्फ जिम कर लेना, है ना, पहलवान जैसी बॉडी बना लेना, है ना, और अ, लाल झंडा लेकर के जय श्री राम करके रोड पे नारे लगाना, सिर्फ इतना ही नहीं है ना? जब हम जब इसमें ब्रह्मचर्य में जो ब्रह्म शब्द आता है ना, तो ब्रह्मेति परमात्मेति, ना, भगवान इति शब्द देते हैं, ऐसे कितने सारे श्लोक फिर इसमें आ जाते हैं ना। आप कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो? ब्रह्मा जी की बात कर रहे हो, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो, या कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो? तो ब्रह्मचर्य का एक और मतलब हो सकता है कि हम लोग एक ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि वी नीड ब्राह्मणस, क्यों? क्योंकि वो लोग सोसाइटी को लीड कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणस आर दी हेड ऑफ द सोसाइटीज। पर अगर ब्राह्मण लोग ही गिरे हुए होंगे, है ना, अगर वो लोग शूद्रों की तरह एक्ट करेंगे, तो कहाँ से ब्राह्मण होंगे? तो ये एक बेसिक क्वालिटी है कि अपना वाइटल एनर्जी को, जो मेजर फ्लूइड्स है ना बॉडी में, उसको मेंटेन करके रखना, उस एनर्जी को मेंटेन करके रखना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग, है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ बनने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, है ना? इसलिए हम ब्रह्मचारी बनने के लिए भी नहीं आए हैं। श्रीमद् भागवतम में बार-बार रिपिटेटिवली शुकदेव गोस्वामी ये चीज़ बताते हैं कि कोई सन्यासी बन जाने से, गृहस्थ तो फिर बात की बात है। कोई सन्यासी बन जाने से, ब्रह्मचारी बन जाने से, तपस्वी बन जाने से, योगी बन जाने से कुछ नहीं होने वाला। कि तो फिर करना क्या है? क्यों आए हैं फिर हम यहाँ पे, है ना? कृष्ण भक्ति से ही सब कुछ होगा। तो फिर क्यों हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हैं। हम चाहे कितना ही बोल ले, है ना, कि प्रभु जी हम लोग आत्मा है ना? जैसे कोई अगर नारायण प्रभु को बोले कि नारायण प्रभु आज आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, तो नारायण प्रभु कह सकते हैं कि अरे प्रभु जी, हम तो आत्मा है, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम शरीर थोड़ी ना है। लेकिन जैसी बात आती है इंद्रिय तृप्ति की, तो सबसे पहले वही शरीर भागता है इंद्रिय तृप्ति करने, है ना? तो इसलिए वी आर ऑन बॉडीली कंसेप्शन नाउ, है ना, एंड वी आर ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म नाउ। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम उस बॉडीली प्लेटफॉर्म में फंसे हुए हैं, तब तक ज़रूरी है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें और अपने आप को सेफ रखें। रेदर देन बीइंग सॉरी, बी केयरफुल। ये लाइन बार बार शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज इस बुक में बोल रहे हैं कि सॉरी रहने से अच्छा है कि आप केयरफुल रहो, है ना, कि बाद में पछताओ। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो इससे पहले कि चिड़िया दाना खा करके चले रहे, उससे पहले हमें केयरफुल रहना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में एक जगह भगवान और कहते हैं कि इस संसार में मेरी माया को स्त्री स्वरूप में देखो, है ना? तो ऐसे कई सारे श्लोक आते हैं जिसको हम बाद में ऑब्वियसली पढ़ेंगे। लेकिन भगवत गीता में तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, क्योंकि बात आती है फिर इसको कंट्रोल कैसे करें, है ना? क्योंकि हमारे अंदर तो ये कचरा भरा पड़ा है ना? और अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, तो बार बार हमारे आचार्य कहते हैं ना कि यदि तुम ही रागते चाहो गौरांगेर सने, है ना? तो इसलिए छोटा हरिदास ठाकुर की कथा अपने हृदय से लगा करके रखो। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के होना चाहते हैं, तो छोटा हरिदास ठाकुर की कथा अपने हृदय से लगा कर रखो। अब हमें संक्षिप्त में पता है कि छोटा हरिदास ठाकुर के साथ क्या गलती हुई थी, है ना? तो और उन्होंने तो कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, उसके सामने हम तो फिर पता नहीं क्या-क्या कर देते। हम तो उनके सामने इतने पतित थे कि हमारा तो फिर कोई होप एंड स्कोप ही नहीं है। हम तो कलयुग में भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन काम-पाश से पूरे बंधे पड़े हैं। तो हम क्या करें? है ना? इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये जो इंद्रियाँ हैं वो मुझे ऐसे ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करती है कि कुछ समझ नहीं आता, है ना? ऐसा लगता है कि कोई बलवान व्यक्ति है जो कि मुझसे ज़बरदस्ती ये सब करा रहा है। कहाँ गया वो श्लोक?
हरे कृष्णा। जिसके बाद भगवान कहते हैं कि है ना अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली अर्जुन कहते हैं कि भगवान ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, कहीं आप ही तो नहीं करा रहे? क्योंकि हाँ, ये रहा ना, क्या ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्यच्छन्नपि वाष्णया बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया गया है ना? तो हम लोग भी, चाहे हम ब्रह्मचर्य की बात करें या कोई भी ऐसी चीज़ की बात करें जिससे हम लोग भक्ति से दूर जा रहे हों, या जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो किन्हीं बुरी आदतों में पड़े हों, है ना? तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई करा रहा है, क्योंकि कई बार हमें पता भी होता है कि ये करना गलत है। जैसे जितने लोग दारू पीते हैं, जितने लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, उन सबको पता है वो गलत कर रहे हैं। उस बॉटल में 90% एरिया में, या सिगरेट के पाउच पे 90% एरिया में तो बना हुआ होता है कि अगर आप ये पान करोगे तो यहाँ से आपका गला उखड़ के चला जाएगा, आपके फेफड़े गल जाएंगे, है ना, आपका हार्ट अटैक आ जाएगा। उन सबको पता है ना? लेकिन वो फिर भी ध्यान ध्यान नहीं देते। तो क्यों? क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमें सब पता तो है, लेकिन कोई बलपूर्वक ये सब करा रहा है। तो अर्जुन भी बोलते हैं, भगवान आप करा रहे हो क्या? तो भगवान कहते हैं, कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधेयनम इह वैरिणम। न कि अर्जुन, इसका कारण क्या है? कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः, कि रजोगुण के कारण काम और क्रोध आता है, और उस लस्ट और एंगर की वजह से ये सब होता है। तो लस्ट और एंगर आया कहाँ से? और लस्ट का मतलब मोटा मोटा तो ये है ही, लेकिन लस्ट का एक और मीनिंग है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज डिस्ट्रैक्टिंग अस फ्रॉम कृष्णा इज लस्ट फॉर द डिवोटीज, है ना? कि जो भी चीज़ हमें कृष्ण से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कुछ भी हो, वो काम है। और आपको लग रहा हो कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, तो वो वाला श्लोक है ना चैतन्य चरितमृत का, क्या था? आत्मा इंद्रिया प्रीति वांछा बले तारे काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना? कि जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं तो उसको काम कहते हैं, यानी लस्ट। और जब हम कृष्ण के इंद्रियों के बारे में सोचते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रेम, है ना? तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भक्त बनने के लिए आए हैं। हम लोगों का ये कोई काम नहीं है कि ब्रह्मचारी सन्यासी ये सब हम लोग बन करके फिरे। लेकिन स्टिल जो सेलिबेसी है, या फिर अपने सीमन को बचा करके रखना, है ना, या अपने आप को प्योरिटी को मेंटेन करके रखना, ये साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हम लिए इस वाले श्लोक में देख सकते हैं जो प्रभुपाद ने बताया, कर्मणा मनसा वाचा, कंपेनियन मोड ऑन कर रहे हैं। और अ, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ये श्लोक आते हैं, बार बार ये रिपीटेटिव ट्रेंड है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वो कभी भी कृष्ण भक्त नहीं बन सकता, है ना? अरे भक्त बनने की तो छोड़ो, वो एक सुखी व्यक्ति नहीं बन सकता, तो फिर ब्रह्मचर्य की तो क्या ही बात करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये रजोगुण के कारण होता है। अब रजोगुण से कैसे बचें? तो उससे पहले जानना पड़ेगा कि रजोगुण होता क्या है, मोड ऑफ पैशन, है ना? इसलिए जो जो वस्तुएं, जो जो हमारे सामने खाने की चीज़ें, देखने की चीज़ें, जो भी है, अपनी संगति हमेशा प्योर रखनी चाहिए, है ना? और ये हम सब बार बार डिस्कशन करते ही रहते हैं। तो अगर हम अपने आप को रजोगुण से दूर रखेंगे तो ईजी रहेगा, है ना? तो अभी इसमें बुक में प्रैक्टिकली इसको कैसे फॉलो करना है ये बार बार आएगा। तो अब ये सवाल आता है कि ठीक है, हम लोग अपने आप को रजोगुण से दूर रखेंगे, पर कब तक रखना है ना? तो इसका आंसर भगवान 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में करते हैं भगवत गीता में, प्राग शरीर विमोक्षणात्, है ना? कि तुम्हें अर्जुन कब तक लस्ट से लड़ना पड़ेगा? शरीर के अंतिम सांस तक। और जो शरीर के अंतिम सांस तक लड़ लेगा, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है, क्योंकि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा तो ऑब्वियसली हमेशा खुशी रहेगा, है ना? तो ये लस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप सबको स्टोरीज पता है ना? कितनी सारी स्टोरीज है। जैसे एक बार, ये वाली भी आपको सुनी होगी, आपने जस्ट कही सुनाई बात है ना, कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था, है ना, कि इसी लस्ट के बारे में कुछ। तो बीरबल ने बोला कि अकबर जी, ये लस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होती, है ना? अब बीरबल जी शायद अमोघ लीला प्रभु जी की क्लास लेते होंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए अकबर साहब, है ना, ये जो लस्ट है वो तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो अकबर कहते कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो, कोई बूढ़ा हो, तो मुझे लगता है कि उसकी लस्ट ख़त्म हो जाएगी।
तो बीरबल कहते कि नहीं अकबर जी, ऐसा नहीं होता। तो अब अकबर तो मानने से तैयार नहीं थे, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बीरबल कहते कि ठीक है छोड़िए ना, मैं आपको सीधा प्रमाण देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपकी बेटी अभी यंग है, तो उनको है ना अच्छे से तैयार वगैरह करिए। और हमारे गांव में एक है ना, मतलब हमारे राज्य में एक व्यक्ति है, वो बट डेथ बेड पे पड़ा है, मरने ही वाला है, तो वहाँ पे चलिए आप। तो अकबर बीरबल के साथ जाते हैं, अपनी बेटी को लेकर के जाते हैं। तो अकबर जी को देख करके, वो जो मृत व्यक्ति था, मरने वाला था, मरणासन व्यक्ति, तो वो बड़ा खुश हुआ कि अरे राजा जी मुझसे खुद मिलने आए हैं। लेकिन वो बोला अरे ये आपकी बेटी है। तो अकबर जी कहते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है। तो वो बार बार अकबर जी से बात तो करता, थैंक यू आप मुझसे मिलने, अब बार बार ऐसे देख रहा है ना, थैंक यू आप मुझसे मिलने आए है ना, मैं कितना सौभा, अब बार बार ऐसे देख रहा। तो फिर बीरबल जी ने बोला कि देख लिया जहाँपना ना, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मृत्यु के मरते दम तक एक व्यक्ति की लस्ट नहीं जाती। और आजकल तो हम ये सब अनफॉर्चुनेटली देख सकते हैं ना कि कई सारे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं है ना, जिनके अंदर इवन छोटे लोगों से ज़्यादा, जवान लोगों से ज़्यादा लस्ट हो रही होती है ना। तो इसलिए दिस ब्रह्मचर्य इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये तो अभी मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य बताया था ना शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज ने। अब ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, है ना? क्योंकि हम लोग हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना? मतलब फ़ायदों की तो खान लगी हुई है। अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे, लेकिन अगर फ़ॉलो करेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगे, कभी लॉस में रहेंगे ही नहीं। एक भी लॉस नहीं है, हमेशा फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, है ना? तो एक श्लोक है यहाँ पे, आयुष्तेजो बलं वीर्यं प्रज्ञाश्रीश्च यशस्तथा पुण्यता सत्प्रियत्वं च वर्धते ब्रह्मचर्यया। कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या-क्या होता है ना? अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य क्या होता है, सबसे पहले तो आयुष, है ना? यानी हमारी जो आयु है वो बढ़ जाती है। अब इसको साइंटिफिकली भी मैं बता सकता हूँ कि क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे लोग बायोलॉजिकली आते हैं ना कि आप जो है वो बस ऐसी कुछ भी बोलते रहते हैं अपने वैदिक शास्त्रों के हिसाब से, ये सब हो नहीं सकता, है ना? अरे तुमसे नहीं हो रहा है इसका ये मतलब हो नहीं सकता है, नहीं होता, है ना? अगर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता, है ना? तो आयुष मतलब कि आयु जो है वो बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारी जो एज है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना? और ये चीज़ तो मुझे लगता है कि जो बाहर के बेवकूफ़ लोग हैं वो भी मानते हैं कि डेथ इज़ फिक्स्ड, है ना? क्योंकि डेथ कभी भी आ सकती है। और जब डेथ आती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। माना कि वो रियलाइज़्ड नहीं होते, वो इस वज़ह से भक्ति नहीं करते, लेकिन कम से कम उन्हें बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं पता ज़रूर होता है कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, एंड डेथ इज़ वेरी अनसर्टेन। तो डेथ जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है? और शास्त्रों में बताया है कि जो हमारी समय के हिसाब से वो फिक्स्ड नहीं है, वो साँसों के हिसाब से फिक्स्ड है ना? कि हमारे लाइफ में ये फिक्स्ड है कि हम लोग कितनी नंबर ऑफ ब्रीथ ले सकते हैं, है ना? जैसे अगर किसी पर्सन के है कि वो 3 बार साँस ले सकता है, तो 3 बार साँस लेके मर जाएगा, है ना? इसलिए हम देखते हैं जो बड़े-बड़े योगी जन होते हैं, वो प्राणायाम करके अपनी साँस को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जो उम्र है, वो साँस के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है कि कितना जिएँगे। तो जब हम कोई भी व्यक्ति ये सब गंदे कार्यों में, अश्लील चीज़ों में जब लगते हैं, तो उनकी साँस बहुत बढ़ जाती है ना? और जब आप देखिए कि जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जब हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाते हैं, तो एक टाइम पे एक इंद्रिय कार्य कर रही होती है। आपका मन करा मैकडॉनल्ड्स से जाके बर्गर खा लूँ, तो सिर्फ़ मुँह काम कर रहा है ना? या ज़्यादा से ज़्यादा हाथ, उसमें भी हाथ क्या ही काम कर रहे हैं, आपने बर्गर पकड़ रखा है, वो भी टिश्यू पेपर से पकड़ रखा है, तो वो कुछ इतना वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेन तो जो इंद्रिय वर्क कर रही है, वो है मुँह, है ना? जब आप कुछ सूंघ रहे हो, तो सिर्फ़ नाक वर्क कर रही है, आप कुछ उल्टा-सीधा सुन रहे हो, तो सिर्फ़ कान वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देख रहे होंगे, तो आँख और कान दोनों एक साथ वर्क कर रहे होंगे। लेकिन ये जो गंदी चीज़ों में लगना, है ना? ये सब करने से हमारी सारी सेंसेस एक ही बार में कार्य कर रही होती हैं, और जो ब्रीथ होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो ब्रीथ तेज़ होने की वज़ह से व्यक्ति जल्दी मरता है ना? तो इसलिए उसकी आयु बढ़ जाती है, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। फिर क्या होता है, तेजो, है ना? उसके शरीर का तेज बढ़ता है। मैं पढ़ रहा था, शिला प्रभुपाद एक जगह कोटेशन में कह रहे थे, उसमें प्रभुपाद के तो इसमें बहुत सारे कोटेशंस हैं, है ना? आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, आप में से कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये हम सब क्या चर्चा कर रहे हैं आज, है ना? कई लोगों को ऐसा लगता है, ओहो! नहीं, 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 ये इस्कॉन वाले कैसे हैं ना, क्या गंदी-गंदी बातें करते रहते हैं। अरे भाई, श्रीमद् भागवतम में बताया है ना? तो अजीब लोग हैं, मतलब वैसे कहते हैं कि वी वांट
फलाना एजुकेशन है ना इन दिस सोसाइटी। येस वी नीड एजुकेशन, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट इट, है ना, कि इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि करने के लिए तो सभी पागल हो रहे हैं, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर आजकल इंसान हो चुके हैं, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैसे रोका जाए, है ना। तो इसलिए हमें सबको अवेयर करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हम खुद अवेयर होंगे, है ना। तो इसलिए हम शिला प्रभुपाद से सीख रहे हैं कि हाउ टू बिकम अवेयर, तो इसलिए तेज बढ़ जाता है। तो शिला प्रभुपाद एक कोट में कह रहे थे कि वी कैन सी नाउ डेज, है ना, कि पीपल हैव पेल येलो फेसेस, उनके चेहरे से चमक जा चुकी है, एकदम काले काले पीले फेसेस दिखते हैं। एक्चुअली वैसे तो जो बड़े बड़े डिवोटीज होते हैं वो हम जैसे बेवकूफ़ों की शक्ल देख करके बता सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, है ना। एंड ये कोई डरने की बात नहीं है, पर ये एक सत्य है ना, कि जो बड़े बड़े महात्मा जन होते हैं, भक्त होते हैं, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, इन एनी रिगार्ड, हमारा फेस देख करके हमारा कैरेक्टर बताया जा सकता है। तो ऐसा हमारे इंग्लिश में भी कहावत है और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कई जगह इसका प्रमाण है कि अ पर्सन्स कैरेक्टर कैन बी सीन बाय हिज फेस, है ना, लेकिन वो हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें खुद खराब है ना, खुद का फेस जो है वो जला हुआ मकान जैसा है, दूसरों का क्या जज करेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे बड़े बड़े भक्त होते हैं जिनके अंदर ये पावर आ जाती है ना, कि वो हमारी शक्ल देख करके बता सकते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, एक बार कोई भक्त उनके सामने आकर के कुछ चीटिंग करने का प्रयास कर रहे थे, तो महाराज ने उन्हें बोला कि देखो, मेरे सामने मत करो, है ना, आई एम मोर शार्पर देन दी ब्लेड, है ना, माई माइंड इज मोर शार्प, इसलिए मुझे वो भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे बारे में, है ना। दिस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज आंसर। सो इसलिए मुझे तो बड़ा डर लगता था महाराज के सामने जाने पे, है ना। मैंने एक बार बताया भी था कि महाराज ऐसे पीछे मुड़ करके देख रहे थे और मैं तो डर गया था, मेरे पसीने छूट गए थे, है ना, कि अब महाराज कुछ बोलेंगे कि है ना तुम वही हो ना बेवकूफ़ कहीं के, है ना, जो हरकतें करते हो, है ना, और अच्छे भक्त नहीं हो, बिल्कुल भी बदमाश हो एक नंबर के। तो मैं तो डर गया था सच्ची में, है ना। एंड मुझे लगता है कि कोई भी मेरी तरह अगर होगा तो डरेगा ही, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि आजकल सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सबके पेल येलो फेसेस है, पूरी चमक उड़ी हुई है, उनके चेहरों पे बिल्कुल मुस्कान नहीं है ना, उनके चेहरों पे सिर्फ और सिर्फ मल जैसा चेहरा है उनका, है ना, और पूरा येलो येलो फेस ही चमकता है। चमकता क्या है, पूरा उड़ा पड़ा उसमें से सब कुछ, जैसे पूरा, जैसे इसके लिए शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे। वो एग्जाम्पल को पूरा तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पता नहीं आप लोग कब तक आएंगे, कब तक आपकी सिंसेरिटी चली रहेगी, तो इसलिए आज ही बता देता हूँ। तो महाराज कह रहे थे कि जैसे आप एक स्पॉन्ज लो, स्पॉन्ज को पानी में डालो, बाहर निकालो, हाथ में रखो, पूरा स्पॉन्ज पानी से भरा हुआ है, जैसे वो स्कॉच ब्राइट आता है ना, बर्तन धोने वाला, बर्तन अगर आपने कभी धोए हो, तो जो बड़े वाला स्कॉच ब्राइट होता है उसमें अगर आप पानी भर दो, उसको हाथ में रखो, उसको थोड़ा सा ऐसे उंगली मारो तो उसमें से पानी निकलेगा, फिर थोड़ी उंगली मारो तो पानी निकलेगा। लेकिन अगर आप उसको पूरा निचोड़ दो तो पानी, एक समय ऐसा आएगा जब पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा ये शरीर है, और सीमन उसी के समान है ना, कि जब हम वो स्पॉन्ज दबाएंगे तो कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति को प्लेजर मिलता है ना, फिर करेगा, फिर कुछ प्लेजर मिलेगा, लेकिन एक टाइम पर ऐसा आएगा कि वो नेक्टर आना बंद हो जाएगा, है ना। और एक्चुअल में नेक्टर कभी था ही नहीं, क्योंकि यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न या एवते, वो कुछ क्षणों के प्लेजर के लिए इतना उसने दुख झेल लिया, और वो दुख में ही पड़ा हुआ रहता है हमेशा, और बहुत कष्ट आते हैं, है ना। इसलिए अगर कोई इसका उल्टा होता है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा तो आयु घट जाती है ना। और क्या होता है कि तेज चला जाता है उसके शरीर से, तेज तो था ही नहीं तो जाएगा कहाँ, है ना। इसलिए क्योंकि ये तो जन्मों जन्मांतर की लीला है ना हमारी, जो हम इतने जन्मों से करते आ रहे हैं, इसलिए कम से कम अब जो है वो इसको हम अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करें। तो व्यक्ति का चेहरा एकदम बुझे हुए मकान की तरह हो जाता है ना, एकदम। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम हमें वो देखना नहीं आता कि किसी को जाके जज करने लगे, अरे आप, मुझे लग रहा है ना कि आप जो है वो अच्छे भक्त नहीं हो, आप अच्छे से पालन नहीं करते, ऐसे नहीं कह सकते हम किसी को, बट दिस इज अ जनरल आइडिया, इन जनरल वी आर टॉकिंग, है ना, कि अगर कोई सेलिब्रेसी का पालन नहीं कर रहा तो उनके चेहरे पर बिल्कुल रौनक चली जाती है, शोभा चली जाती है ना। और अगर कोई पालन करता है तो उनके चेहरे पर तेज आ जाता है, लाइक वी कैन सी। और खाली इसी से नहीं आता, कृष्ण भक्ति करने से आता है। वो कहते हैं ना कि ऐसा इस संसार में कहावत है कि कोई व्यक्ति जब प्रेम में पड़ जाता है तो मोटा हो जाता है ना। कई लोग माता जी इसको कहते हैं कि अरे आप तो बड़े मोटे हो गए, लगता है कि आपके पति आपको बड़े अच्छे से प्यार कर रहे हैं, या
वो मेहंदी का कलर खिल करके आता है। अरे आपकी करवा चौथ की मेहंदी का कलर तो बड़ा अच्छा आया है, लगता है आपके पति आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो भक्तों के साथ ये होता है, जब वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम वापस कर रहे, भगवान हमसे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णा इज अवर क्रश। अरे भैया कृष्णा नहीं हो सकते, वन साइडेड लव कर रहे हो क्या भगवान से? भगवान हमारे लिए लव वन साइडेड लव कर रहे हैं, बेवकूफ़ तो हम हैं। तो इसलिए अगर हम वापस कृष्णा को लव बैक करते हैं तो हम लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमारा चेहरा एकदम खिले हुए फूल की तरह रहता है। लेकिन वहीं अगर भक्ति सही से नहीं कर रहे, एक बार गुरु महाराज बहुत पहले कह रहे थे, उनका एक कोट है ना क्लास में, कि अगर आप खुश नहीं हो अपने जीवन में यानी आप भक्ति सही से नहीं कर रहे, है ना। जस्ट उड़ा दिया एक ही लाइन में, अगर आप खुश नहीं हो यानी आप भक्ति सही से नहीं कर रहे। अगर आप भक्ति करोगे तो आप खुश रहोगे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने इतना बढ़िया मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, सुबह जल्दी उठो और टाइम से उठने के बाद एकदम मस्त मंगला आरती करो, ओ कृष्णा, है ना, इतना आनंद। और जो वृंदावन में फिर कृष्णा बलराम की मंगला आरती एक बार अटेंड कर ले, वो तो फिर इस संसार का मुझे नहीं लगता रहता है। और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा या 5 सेकंड से ज़्यादा कृष्णा बलराम के सामने खड़ा हो जाए, है ना, और यशोदा दूलाला गोविंद गोपाला वृंदावना पुरंदरा, है ना, अगर कोई उसमें खड़ा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो इस जगत का रहेगा ही नहीं, है ना। और फिर उसके बाद वो अटेंटिवली जप करने बैठ जाए, है ना। जपा से रिलेटेड भी एक बात, क्योंकि हम लोग हर चीज़ हरिनाम के लिए ही कर रहे हैं। तो एक बुक है, मैं तो सभी को रेकमेंड करता हूँ, है ना, कि सिर्फ मतलब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, ना भजन की शक्ति, ना मेरा भजन में रस है, लेकिन ये बुक मुझे बहुत हेल्प करी थी। तो एक हमारे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है भूरीजन प्रभु जी, है ना, तो उनकी एक बुक है जपा, बुक का नाम ही जपा है। तो अगर आप अपना जपा सुधारना चाहते हैं तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। तो पूरी बुक पढ़ने के बाद मुझे जो एक पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, और ऐसा लगा कि अगर मैं पूरी बुक भूल जाऊँ और बस ये एक पॉइंट याद रह जाए तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो भूरीजन प्रभु जी कह रहे थे कि हमें चाहे कितना ही टाइम हो गया हो माला करते करते, लेकिन एक बात का हम ध्यान नहीं रखते कि महामंत्र जपते हुए क्या हम महामंत्र को सुन रहे हैं। और जब मैंने ये लाइन पढ़ी मैंने बोला ओ तेरी, है ना, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, है ना। मतलब काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन मैं सोचा यार इस बात पे कभी कभी तो ध्यान दिया होगा, लेकिन उतनी अटेंटिवली नहीं दिया जितनी अटेंटिवली वो लाइन पढ़ने के बाद दिया। कि यार मैंने तो कभी हरिनाम पे ध्यान ही नहीं दिया उसके सिलेबल्स पर, है ना। तो पता नहीं कहाँ दिमाग जाते रहता है, ऐसे हरिनाम करेंगे, वैसे हरिनाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। कई बार आप लोग भी पता नहीं क्या क्या सजेस्ट करते हैं, सांस रोक के हरिनाम करो, सांस के साथ हरिनाम करो, लेके हरिनाम करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन भूरीजन प्रभु जी ने बस एक ही चीज़ बोली, गुरु महाराज भी यही बोलते हैं, सारे डिवोटीज एक ही बात बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम भी एक ही बात बोलती है कि यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, है ना। तो क्योंकि गुरु साधु शास्त्र जब एक ही बात बोलते हैं तो वो बाद में एसेंस होता है ना। तो इसलिए चाहे वो वेद पुराण हो, श्रीमद् भागवतम हो, सब कुछ हो, जो भी हो, वो सारे एक ही लाइन में एक ही बात बोल रहे हैं कि हरिनाम को बस बोलना है और सुनना है ना। तो हमारा हरिनाम में पता है क्यों नहीं मन लग रहा होता, क्योंकि हम सिलेबल्स को ढंग से सुनते नहीं हैं, है ना। जैसे हम लोग फिर क्या करते रहते, कभी फ़ोन में इधर उधर कुछ करते रहेंगे हरिनाम करते करते, कभी कभार नाम जप करते करते वो गूगल मीट ओपन करके रखते हैं ना सामने, कभी फ़ोन में आके देखते रहेंगे कुछ कुछ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन डिवोटी क्या कर रहे हैं, है ना। और आप सब लोग प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि आपके रिएक्शंस देख सकूँ, आपके दर्शन कर सकूँ, है ना। नारायण प्रभु और किशोर प्रभु, तो थोड़ा मुझे भी कृपा प्राप्त हो आपके दर्शन करके। तो बार बार कुछ ना कुछ करते रहेंगे, है ना, कुछ कुछ करके, और बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारा हरिनाम में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम इधर उधर दिमाग लगाते रहते हैं, उसको ढंग से सुनते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम बस इतनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कि जो हरिनाम ले रहे हैं उसको ध्यान से सुने। अब वो आँख बंद करके सुनना है, आँख खोल के सुनना है, कोई मैटर नहीं करता, बस उसको ढंग से सुनना है। अगर जो बोल रहे हैं एक-एक शब्द ध्यान से सुनेंगे, अपने आप कॉन्सन्ट्रेशन उसमें लग जाएगा। धीरे-धीरे भागेगा तो फिर क्या करें, या तो ये तो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, जब मन भागे तो उसे खींच करके वापस लाया जाए। लेकिन कम से कम इतना करें कि खींच के लाना का है बार-बार सुनने में, सिर्फ़ जो कह रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे कोई हरिनाम में टेस्ट नहीं है, पर जो भूरीजन प्रभु जी ने बताया और मैंने इसको करके देखा, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो मैं कह सकता हूँ ना कि बिल्कुल डेफ़िनेटली है ना। कि जब हम हरिनाम करते हुए सिर्फ़ ध्यानपूर्वक उस नाम को सुनते हैं, चाहे बैठे हो, खड़े हो, कैसे भी हो,
मुझसे तो बैठ के ही देखिए जब हो पाता है एक जगह पे, एक्स्ट्रा राउंड्स मैं वॉक करते करते कर लेता हूँ, है ना। ये टेम्पल में कभी है कहीं गए हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन मुझसे तो एक जगह बैठ कर ही अटेंटिवली हो पाता है ना। तो अगर हम एक जगह बैठ करके अटेंटिवली और हरिनाम करें तो वो ध्यान से जब कर्ण इंद्रियों से अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा आनंद की अनुभूति जरूर होगी, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम अपने आप को प्योरीफाई करना चाहते हैं। तो इसलिए तो क्या होगा, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु बढ़ती है, तेज आ जाता है, और नहीं करेंगे तो तेज चला जाता है। और क्या होगा, बलम, है ना, यानी हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जैसे हम आजकल देख सकते हैं कि जो यूथ है, एक तो उनके चेहरे पूरे डल रहते हैं, उड़े हुए रहते हैं, और अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है ना। छोटी छोटी मतलब प्रोवाइडेड कि वो किसी और हेल्थ कंडीशन से ना गुजर रहे हो, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है और खाना पीना भी स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को जज नहीं करना है हमें। लेकिन इसके अलावा ब्रह्मचर्य भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से लोग जो है वो आजकल हेल्दी नहीं है, खासकर यूथ, क्योंकि वो अपने अपने आप को प्योर नहीं रखते। और इस प्योर ना रखने की वजह से, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि 60 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड मेक्स 1 ड्रॉप ऑफ सीमन, है ना। तो अगर उसको बहा देंगे तो आप सोचिए कि एक ही बार में कितने ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है वो चला जाएगा, है ना। और फिर शरीर जो है वो पूरा कमज़ोर पड़ जाता है, इमीडिएटली शरीर वीक हो जाता है। फिर उसमें किसी काम को करने की शक्ति नहीं बचती, सोता रहेगा, है ना, पागलों की तरह। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि वो किसी और हेल्थ कंडीशन से ना गुजर रहा हो, है ना। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना, उसका चलने का मन नहीं करेगा बिल्कुल, एक जगह आलसियों की तरह पड़ा रहेगा। और क्या होगा, सिर्फ एक अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए उसके अंदर सारी चीज़ों की इच्छाएं आ जाएंगी। यानी अगर वो खाली ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर दे तो उल्टा सीधा खाने की इच्छा आ जाएगी, आलस करने की इच्छा आ जाएगी, उल्टा सीधा देखने की इच्छा आ जाएगी, सारी इच्छा ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सिर्फ एक तरीके से अपना रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ने पर, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि स्पिरिचुअल कह रहा हूँ, है ना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली मिलेगी, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है ना। जैसे एक डिवोटी बता रहे थे कि एक बार जब कोविड-19 आया तो एक गुरुकुल था, तो गुरुकुल में कुछ बच्चे थे जो कि अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही जुड़े थे, और कुछ थे जो कि 6-7 साल से जुड़े हुए थे, और एक जो उनके गुरुकुल के हेड थे, है ना, गुरुजी, तो वो तो बचपन से ही जुड़े हुए थे, है ना, वो तो परम वैरागी थे बचपन से। तो क्या हुआ कि कोविड-19 आया और सबको कोविड हो गया। तो ये जो अभी नए-नए जुड़े थे और कुछ टाइम से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तो इनको नॉर्मल उतना ही एक्ट करा ना जितने दिन बाकी सबको कर रहा था। मतलब बुखार भी सबको हुआ, सिम्पटम सबको हुए, लेकिन एक होता है ना कि विल पावर, है ना, या फिर उनके अंदर फिर भी स्ट्रेंथ होती है। तो उन सबको ये सब बीमारी ने जकड़ने के बाद भी वो जो नए-नए आए थे वो तो पड़े रहे, और जो कुछ सालों से जुड़े हुए थे वो अपने बीमार पड़ने के बाद भी थोड़े बहुत कार्य एज़ नॉर्मल की तरह ही कर पा रहे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो उनके गुरुजी थे, वो तो बिल्कुल उन्हें ऐसा लग रहा था कि बीमार कभी हुए ही नहीं हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य की पोटेंसी, है ना? इसमें इतनी पोटेंसी है कि इवन फ़िज़िकल शक्ति भी जो है वो मिलती है ना? और निश्चित रूप से मिलती है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो इसलिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे तो आप लोग भी ये पा सकते हैं। फिर क्या होता है ना, एक सेकेंड, ये एक मीनिंग वर्ड मुझे समझ नहीं आता। वैसे हमारे इंग्लिश के प्रेसिडेंट बैठे हैं, हार्दिक प्रभु, विगर क्या होता है, VIGOR? Like it's like working hard, क्या? like dogs. Working hard, bro. जी. Working with अच्छा, passion. ओके ओके। एनर्जी प्रभु जी, एक तरीके से एनर्जी मतलब विगर मतलब एनर्जी हो जाएगा। जितनी एनर्जी से अर्नब फ्लू जी बोल रहे हैं, है ना, तो उतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो जैसे हार्दिक प्रभु ने बताया ना कि हार्ड वर्किंग, तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन पावर चली जाती है। आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर नहीं है, यूथ में, है ना, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ, एक एक सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन आई गेस 6 सेकंड्स था, है ना, और उससे भी ज़्यादा कम हमारा हो चुका है। उसका एक कारण है तो मोबाइल फ़ोन, एंड सेकंड कारण है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। इस वजह से कंसंट्रेशन पावर चली जाती है, क्योंकि एक एक तो प्रैक्टिकल रीज़न ये कि मन में उल्टे सीधे विचार भरे हुए, लस्ट भरा हुआ है, तो उस वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। हम लोग देखते हैं इवन जो डिवोटीज नहीं है वो भी जो लस्टीनेस में पड़े रहते हैं वो भी हमेशा विचलित रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उन्हें पता नहीं ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, है ना।
और ये तो अलग बात है, लेकिन वो हर चीज़ में विचलित रहते हैं, छोटी-छोटी बात में चिढ़ जाते हैं, है ना? चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर, और भी कई सारी चीज़ें। तो इसलिए वो लैक ऑफ फोकस रहता है, फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ में। तो इसलिए हार्ड वर्किंगनेस और जैसा आपने बताया एनर्जी आ जाती है ना? तो हार्ड वर्क करने की शक्ति भी इससे आती है, और ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ का ही नतीजा है ना? फिर क्या होता है, नॉलेज, है ना? हमारा ज्ञान बढ़ता है, और ये चीज़ देखिए एकदम कन्फर्म है कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तो जो भगवत ज्ञान है वो हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा, है ना? एकदम ऐसा होता है कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो एकदम वो बैरियर लग जाता है। जैसे कई बार वो पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं ना, रास्ता ब्लॉक कर, जैसे कोविड-19 के टाइम पे कर रखा था। दिल्ली पुलिस, है ना? दिल की पुलिस, आप आगे नहीं जा सकते, सॉरी, है ना? कोविड-19 फैला हुआ है। नहीं, वो मुझे दूध ले नहीं, आप जा ही नहीं सकते, आपको पास दिखाना पड़ेगा, है ना? तो क्या होता है कि वो बैरियर लग जाता है अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अगर कोई भी उल्टा विचार, कोई भी उल्टी हरकतें करेंगे, तो बैरियर लग जाएगा, और फिर कोई भी हमारे सामने कितनी भक्ति की बातें करे, कुछ भी करे, वो घुस नहीं पाएगा अंदर, है ना? वो उसको बैरियर, वो पुलिस वाले वहीं रोक लेंगे, सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते, इन व्यक्ति के दिमाग में ऑलरेडी बहुत कचरा, गोबर भरा हुआ है। तो पहले आप उनको कॉल करके बोलिए कि अपने दिमाग से कचरा हटाएँ, तब हम ये बैरियर हटा करके आपको घुसने देंगे। इसलिए कोई हमारे सामने हरी कथा करेगा भी, कुछ अच्छा बताएगा भी, तो लगेगा हाँ यार कितना अच्छा बता रहा है ना? लेकिन वो दिमाग के अंदर नहीं जाएगा, रियलाइजेशन कुछ नहीं आएगा, है ना? जब तक दिमाग में कचरा भरा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को रीस्ट्रेन करें, है ना? शिला प्रभुपाद की एक वीडियो है, आप सर्च करके देख सकते हो, वाणीपीडिया मायापुर पे, यूट्यूब चैनल पे, 10-11 मिनट की है। उसमें टाइटल है कि रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सेक्स लाइफ एंड क्या था आगे, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक, है ना? ऐसे करके कुछ है। तो शिला प्रभुपाद उसमें कहते हैं कि अगर हम बस अपने आप को प्योर रख लें इस तरीके से, तो हम हर हर फील्ड्स ऑफ लाइफ में सबसे आगे निकल जा सकते हैं ना। यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड, कि अगर आप सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर लो तो आप पूरे जगत पे विजय पा सकते हो, एंड दिस इज ट्रू, है ना? हमारे भागवतम में कितने ही एग्जाम्पल्स है, कोई कमी नहीं है इन चीज़ों की। फिर क्या होगा, है ना? ब्यूटी, सुंदरता आती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। वी कैन सी, वी हैव कितने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवोटीज, है ना? अमरेंद्र प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु जी, मोहन रूपा प्रभु जी, रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी, और मतलब नाम लेने को ख़त्म नहीं होंगे, इतने नाम है। चैतन्य चरण प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी, है ना? और मतलब इसके अलावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? हिज ग्रेस गजेंद्र पति विष्णु प्रभु जी, है ना? कितने सारे डिवोटीज है ना? और हम देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज रहता है। जैसे आप जब वृंदावन गए होगे तब आपने देखा ही होगा, है ना? ये सारे लक्षण प्रभु जी के अंदर आपने देखे होंगे, स्माइल, है ना? और उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो, है ना, जो हमारे चेहरों पर नहीं है। एक ग्लो, है ना, पीसफुलनेस और स्माइल, है ना? और कभी भी छोटी छोटी बातों पे विचलित नहीं होते, ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं रखते, है ना? तो इसलिए वो सुंदरता, है ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, तो व्यक्ति सुंदर बन जाता है। तो अगर आप लोग सुंदर बनना चाहते हैं, तो सुंदर होने का राज है ना कि ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन, है ना? रोज चेहरे पे 2 बार फेयर एंड हैंडसम लगा करके हम अच्छे सुंदर नहीं बनेंगे। अगर हम हृदय से, बाहर से, हर तरीके से सुंदर बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन, है ना? और क्या होगा पता है? और क्या होगा? फेम बढ़ेगा, है ना? आप लोग फेमस होना चाहते हैं, सब लोग बोले कृष्णा प्रभु की जय, है ना? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन, है ना? तो इसलिए हमारा जो फेम है, मतलब हम फेम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ये ब्रह्मचर्य पालन करने का ऑटोमेटिक सिम्टम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से, क्योंकि वो सब लोग देखेंगे यार, इस व्यक्ति में कुछ अलग बात है यार, है ना? इसके आसपास रहने से कुछ अलग वाइब्स आती है यार, है ना? इसका कुछ, क्या बोलते हैं आजकल, वो ऑरा, है ना? वाइब्स आती हैं, ऑरा है ना? तो इसके पास कुछ अलग ऑरा फील होता है यार, कुछ अलग ही वाइब्स देता है यार ये व्यक्ति, है ना? तो मतलब जो अच्छे लोग होंगे वैसी वाली वाइब्स, है ना? ये नहीं कि कोई बोले कि ऐसे तो बड़े बड़े राक्षसों के पास भी बहुत सारे लोग इधर उधर ठुमकते रहते हैं, है ना? लेकिन ये मतलब नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, हमारी तरह लाइक माइंडेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे कि वाह यार, है ना, इनमें कुछ तो बात है यार, है ना? तो इसलिए फेम बढ़ता है इस प्रकार से। और क्या होता है, पुण्य, है ना? पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्चुअली ये सबसे बड़ा पाप है ना? अगर हम देखें तो इससे बड़ा सिंफुल एक्टिविटी कोई हो नहीं सकती, है ना, कि अपने सीमन को लूज कर देना और अपने ही आत्महत्या करना। क्योंकि आत्महत्या ही है, दूसरे की हत्या तो कर ही रहे, अपनी भी आत्महत्या कर रहे हैं इस प्रकार से, अपने को अपवित्र बना करके। तो इसलिए पुण्य बढ़ता है।
क्योंकि कोई व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाती है। अभी आगे आपको श्रीमद् भागवतम से कोट करके बताया जाएगा कि ये कहाँ से रेफर किया गया है ना? तो इसलिए पुण्यवादी बनता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और क्या होता है, सत्यवादी बनता है, वो हमेशा सत्य बोलता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो सत्य नहीं बोल सकता, है ना? क्योंकि जब वो अपने आप से झूठ बोल रहा है तो वो समाज से, दूसरों से क्या सत्य बोलेगा? और क्या होगा, भक्ति बढ़ती है ना? ये तो मेजर सिम्टम है। लेकिन हम सिर्फ ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं आए, लास्ट में मैं फिर यही बोलूँगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े तपस्वी है ना? जैसे अक्षरधाम मंदिर आप सबको पता होगा, वर्ल्ड फेमस है। तो अक्षरधाम के ब्रह्मचारी का तो इतना स्ट्रिक्ट रूल होता है कि वो माताओं की तरफ देखते भी नहीं है। अगर वो माताओं को देख लेते हैं उसी टाइम स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, निर्जला फास्टिंग करते हैं। अगर गलती से माता जी इसकी शक्ल की तरफ देख लिया तो इतने बड़े बड़े मायावादी तपस्वी, ज्ञानी, सन्यासीज हैं, है ना? जो कि हमसे, हम मतलब सोच भी नहीं सकते उस लेवल का प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना? लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मायावादियों को पसंद नहीं करते, भगवान मायावादियों को पसंद नहीं करते, भगवान भक्तों को पसंद करते हैं। भगवान कितने सारे गृहस्थों के घर गए थे, है ना? नित्यानंद प्रभु तो हालांकि वो खुद भगवान है, लेकिन वो खुद बाद में गृहस्थ थे। महाप्रभु पहले गृहस्थ थे, है ना? और तपन मिश्र जी, है ना? और कितने सारे बड़े बड़े भक्त थे जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, है ना? और महाप्रभु उनको अपना संग देने के लिए जाते थे, उनके हाउस प्रोग्राम्स में जाते थे, है ना? तो इवन शिवास ठाकुर, उनकी भी तो कथा आती है ना कि उनके बेटे थे और उनका अचानक से देहांत हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर आते और उनके पुत्र को वापस से होश में ला देते हैं, है ना? तो इस प्रकार से कथा आती है, तो हम देख सकते हैं कि महाप्रभु से कितने सारे गृहस्थों के घर जाते थे। इसलिए हमारा लक्ष्य कोई ब्रह्मचारी बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि इस ब्रह्मचर्य के थ्रू, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, अपने आप को प्योर रख करके, अपने आप की वाइटैलिटी बचा कर रख करके, है ना, हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर इतना सा भी कलमश रह गया, एक सुई के नोक बराबर भी, तो हम कृष्ण लीला में घुसने की सोच भी नहीं सकते, है ना? भगवान हमें अपनी लीला में कभी एंट्री नहीं देंगे अगर हमारे अंदर इतनी सी भी कलमश रह गया, है ना? तो क्या करें, है ना? इसलिए हमारे अंदर तो बल है नहीं कि हम लोग इससे बच सकें। हालांकि हम लोग इसको बार बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम हर हफ्ते इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमें बार बार याद आएगा कि फॉलो करना ज़रूरी है और मुझे ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हम अपने स्तर पे करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारे अंदर कोई बल नहीं है, तो डिस्कशन करने के बाद भी हमारे फॉल डाउन होने के चांसेस है। तो गुरु जी के चरणों में जाएं, है ना? शिल प्रभुपाद के चरणों में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मैं ये सुन कर के आया हूँ, अब मुझे समझ में आया है कि इसकी क्या महत्वता है। तो प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके के सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचा लीजिए और मेरी एकमात्र मति आपके चरणों में लगी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है निताई प्रेम, है ना? कृष्ण प्रेम, है ना? अगर हम वो कर लेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस पे ध्यान ना दें। कई लोग फैनेटिक, 2 एक्सट्रीम केसेस है, या तो कुछ लोग इतने फैनेटिक हो जाते हैं कि कई सारे तो ब्रह्मचारी सोचे तो गृहस्थों को गाली देते हैं, है ना? कि ये तो गृहस्थ भक्त है, इनका तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये तो गृहस्थ है, चारों खाने त्रस्त है। ऐसा नहीं है ना? इतने सारे अमरेंद्र प्रभु जी हैं, है ना? और अभी लाइव एग्जांपल इतने सारे डिवोटीज हैं, दिल्ली में इतने सारे डिवोटीज हैं, है ना? जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासियों की तरह रहते हैं। हमारे बीच में हिजरे सुमंगल मनोहर प्रभु जी हैं, है ना? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स, इसलिए ऐसा नहीं है। और या फिर क्या करेंगे वो कि माताओं को गाली देने लग जाएंगे, है ना? कि माताएं तो होती ऐसी हैं, ये है वो है, तो भूतनी बोलने लग जाते हैं कुछ लोग। तो ये दोनों फेनेटिक केसेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक एक्सट्रीम केस है कि या तो पूरे ही इतने पागल हो जाएंगे कि सबको गाली देने लगेंगे, या इतने एक्सट्रीम में चले जाएंगे, दूसरा एक्सट्रीम केस, कि अ, अरे हम तो आत्मा है, माता जी भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, तो क्यों करना ये सब? इसलिए दोनों ही गलत है। प्रॉपर बैलेंस जरूरी है। माना कि हम लोग आत्मा है, लेकिन हमें ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग बॉडीली कॉन्सेप्शन में है। इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम इसको फॉलो करें। तो ख़त्म करने से पहले कुछ लाइंस और हैं। तो अ, भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे हैं कि टू वन हु प्रैक्टिसेस ब्रह्मचर्य डिवाइन नॉलेज कम्स एज इफ नेचुरली, हिज वर्ड्स कन्वे मीनिंग एंड अथॉरिटी एंड लीव एन इम्प्रेशन ऑन द हियरर्स। ये मैंने कहा था ना अभी, ये वाला श्लोक पढ़ करके। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर जो दिव्य ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये क्या, ये हवा में बोला नहीं, है ना? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, नहीं, गुरु पूजा में हम लोग कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना? और भगवत गीता में भी कई जगह पे भगवान ने बोला है,
और भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ना, स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो हमारे अंदर भक्ति का प्रकाश, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश स्वयं स्फुरित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्या करने से? ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करने से अगर हम करेंगे तो दिव्य ज्ञान अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कितना भी घुसाने की कोशिश करें, नहीं घुसेगा। मैंने कितनी बार वो एग्जांपल भी दिया है ना कि हम लोग अगर बुखार हो रहा हो, है ना, और पैरासिटामोल खा ले लेकिन साथ में आइसक्रीम भी खा ले तो क्या फ़ायदा, है ना? तो इसलिए जो क्या कहते हैं परहेज परहेज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो इसलिए जो इस प्रकार से प्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं, उनमें दिव्य ज्ञान अपने आप आ जाता है, वो एलिजिबल हो जाते हैं दिव्य ज्ञान पाने के। और जब वो व्यक्ति कुछ कहता है तो उनके जो शब्दों में मीनिंग रहता है, उनके शब्दों में पावर रहती है। वही चीज़ कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ बोले, लेकिन कोई वही चीज़ वो व्यक्ति बोले जो कि अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और भक्ति कर रहा है अच्छे से, हरिनाम अच्छे से करके आया है, वही सेम चीज़ जब वो बोलेगा तो उसमें पावर होगी, है ना? उन्हीं शब्दों के अंदर पावर आ जाएगी। अब वो हमारे समझ के बाहर है कि ये सब कैसे होता है, लेकिन जब वो चीज़ वो व्यक्ति बोलेगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं जब अमरेंद्र प्रभु जी कुछ कहते हैं तो हमारे हृदय में इम्पैक्ट पड़ता है, जब गुरु महाराज कुछ कहते हैं तो हमारे हृदय में इम्पैक्ट पड़ता है। और कई कबार ऐसा होता है कि वही सेम चीज़ हम लोग भी बोल रहे होते हैं, लेकिन सामने वालों पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं है ना? इसलिए बड़े-बड़े प्रचारकों में इसलिए तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ना, प्योरिटी इज़ द फोर्स। जो 4 प्रिंसिपल्स है, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज़ द फोर्स एंड प्रीचिंग इज़ द एसेंस। उसमें हमारा एक इस्कॉन का पिलर है, प्योरिटी इज़ द फोर्स, है ना? यानी कि पवित्रता ही शक्ति है। जैसे वो एक नाटक आता था ना बचपन में, भक्ति में शक्ति है ना? वो एक क्या नाम था? कुछ तो नाम था उसका, पता नहीं, हंगामा पे आता था। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ब्रह्मचर्य में शक्ति है, भक्ति में तो शक्ति है ही, लेकिन उसका एक पार्ट है ना ब्रह्मचर्य, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उसमें शक्ति आ जाती है और वो शक्ति से दूसरों को भी प्रचार कर सकता है, अपनी बात कन्वे कर सकता है ना? और जब वो अपनी बात रखता है तो उसमें पावर होती है। तो आगे कह रहे हैं, दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य मस्ट ऑलवेज रिमेन इन इल्यूजन, कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो हमेशा सर्वदा सर्वथा मोह में रहते हैं। वो व्यक्ति हमेशा मोहित रहेगा, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, है ना? हमेशा पागलों की तरह भटकता रहेगा। तो लास्ट में बस एक शिला प्रभुपाद का कोट है, इसको पढ़ के खत्म करेंगे। ब्रह्मचर्य इज वेरी एसेंशियल व्हेन वन बिकम्स डिटेस्टफुल टू सेक्स लाइफ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। क्या बोले अब, है ना? अगर किसी के अंदर इस तरीके की भौतिक भोग की इच्छा पूरी तरीके से चली गई, तब कह सकते हैं कि उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई है ना? फिर तो उस हिसाब से पता नहीं हमारी आध्यात्मिक जर्नी कितने जन्मों में शुरू होगी, है ना? क्योंकि काम वासना मूछ से लेके पूछ तक, ऊपर से नीचे तक भरी पड़ी है। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हम लोग बने हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं है कि ऊपर से नीचे तक लस्ट के भरे पड़े हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई पूरा उसको ऐसा, जैसे यमुनाचार्य हैं, है ना, हमारे शास्त्रों में आता है, तो कहते हैं जब भी मेरे मन में ये भौतिक भोग की कामना आती तो मैं उस पर थूकता हूँ, है ना? लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम लोग उसको चाहते हैं कि हम लोग और भोग करें, है ना? हम लोग और ज़्यादा उसके पीछे भागना चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं जब किसी के हृदय से पूरी तरीके से ये इच्छा चली जाती है तब वो उसकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है। तो आज हमने जाना है ना कि अच्छा, वह पहले मुझे ये बताइए ना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी? कुछ रिएक्शंस या चैट बॉक्स में लिख करके या माइक ऑन करके, ताकि मुझे पता चले कि वी शुड कंटिन्यू और नॉट, और वी शुड कंटिन्यू फॉर सम डिवोटीज ओनली, है ना? सो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ प्रभु जी, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर किए गए अगर ध्यान से समझा जाए तो, और बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझाया है। तो ये कंटिन्यू करनी चाहिए प्रभु जी, ये तो बिल्कुल। इट डजेंट मैटर कि वो कोई मैरिड है या अनमैरिड है, या वो जस्ट 15 है या 25 है या 35 है, इट डजेंट मैटर। बट कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है प्रभु जी इसके अंदर, ये तो कंटिन्यू होनी चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच सुमंगल मनोहर। आपने इतना अच्छा शेयर किया, है ना? तो हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यस अर्नव प्रभु।
प्रभु नेक्स्ट टाइम रूल्स डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्या? क्लास मतलब प्रभु, मतलब क्रिस्टल क्लियर थी, अब भी थोड़ा फ्री हुआ हूँ, बट नेक्स्ट टाइम हम रूल्स डिस्कस कर सकते हैं क्या उसका? रूल्स ब्रह्मचर्य के? हाँ, तो वही करेंगे ना, आज तो बस इंट्रोडक्शन था। एंड प्रभु एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। अभी लोग हैं तो मैं बोल नहीं सकता इसलिए। अच्छा, ओके। यस। तो अच्छा, एक बार हाथ खड़ा करिए ना कि किस किस को आगे कंटिन्यू करना है, सो आई कैन सी। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, है ना? ओके। धीरे धीरे एक दूसरे को देख के करने लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बाकी हो ही गए मुझे लगता है पूरे, है ना? बाकी 1 2 तो उनको शायद हैंड रेस करना नहीं आता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, है ना? सो वी वुड मीट नेक्स्ट फ्राइडे। तो आज बस हमने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है ना? और ब्रह्मचर्य को बेनिफिट्स क्या हैं, और भगवत गीता वगैरह से भी हमने बस थोड़ा बहुत टच कराया अभी तो बस। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम लेवल बढ़ाएंगे, तो इसलिए अगर किसी को थोड़ा लेवल हार्ड लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना? लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो 5 साल की उम्र में बता रहे थे अपने असुर मित्रों को। तो हम तो फिर बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो बहुत देर कर चुके हैं, है ना? तो इसलिए हम सब लोग जो भी शिला प्रभुपाद ने बताया है उसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे, है ना, जब मतलब जब मैं स्कूल में था, तो मैं 2005 बॉर्न हूँ। तो जब मैं स्कूल में था तो बच्चों की बिगड़ने की उम्र 8th क्लास थी, है ना? तो अब तो मुझे लगता है और घट गई होगी, तब बच्चे 8th क्लास में बिगड़ना शुरू होते थे। अब मुझे लगता है वो घट करके 5th 4th पे पहुँच चुकी होगी, है ना? तो इसलिए हम लोग जितनी जल्दी ये सब पढ़ सके उतना इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि जितना अर्ली लाइफ में समझ लेंगे, जितना अर्ली लाइफ में हम लोग इसका पालन करेंगे, तो उतना अच्छा रहेगा। और ख़ासकर यहाँ पे जो यंग डिवोटीज़ है, एक बार हमें सर्वभौम प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक हम लोग गलती कर चुके हैं तो अभी भी हमारे पास समय है, ख़ासकर जो 20 साल की उम्र से कम है, क्योंकि 7 साल लगते हैं हमारी बॉडी के सारे बायोलॉजिकली सेल्स को चेंज होने में, कोशिकाओं को बदलने में। शिला प्रभुपाद भी ये बात बताए हैं एक जगह पे। तो अगर हम अभी से अच्छे से पालन करें तो अभी भी हमारे पास 5-6 साल है ये यंग लाइफ के, है ना? जिसमें हम भगवान को ये अपना जो रसमयी समय है भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। तब तक जो हो गया वो हो गया, हमें अच्छे से अब, है ना, भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, है ना? तो इसलिए इस सरेंडर करने के लिए प्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्योरिटी इज़ द फोर्स। मैं आपको बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट फ्राइडे क्या डिस्कस करने वाले, इसी बुक में से करेंगे, भागवतम। हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, है ना, कि ये जो प्योरिटी मेंटेन ना करना, यानी कि अनप्योरिटी, वो किस प्रकार से कॉज है अनलिमिटेड सफरिंग का, है ना? यानी इस जगत में हम लोग बस मर रहे हैं, तो मरने का सबसे बड़ा कॉज ये क्यों है ना? वो लोग हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए, है ना? 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। आई होप किसी कोई क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम नहीं राम मिलती राम रात राम को। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। अनंत जय। कोटि